बच्चों तो स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी देख सकते हैं कि आपके बीच अभी लेकर आए हैं विभाजन सूत्र, जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से लिया गया है विभाजन सूत्र, और उसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। और आप सभी बच्चों से आग्रह करेंगे कि आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको यह प्रश्न जो बनेगा पूरी तरह आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, और आप लोग बिना भगाए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। और यह बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कारगर क्वेश्चन होता है। 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर सबके लिए कारगर होता है, सभी में आता है। चलिए तो आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिएगा और मेरे साथ बनाने के लिए शुरू हो जाइएगा। कैसे कैसे सवाल बनेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके लिए हम लोग आकृति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आकृति। आकृति में सबसे पहले लेंगे क्या? एक्स अक्ष को। क्या लेंगे? एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष मान लेंगे इसको, और एक ठो ऊपर से लेंगे वाई अक्ष। चलिए अब इसका नामकरण करेंगे हम लोग। ये कौन सा अक्ष होगा? एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स, और ऊपर वाले को क्या मानेंगे? वाई, और नीचे वाई डैश, और यहां पर कटान बिंदु को ओ, कटान बिंदु को ओ, इतना बनाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एक रेखा और खींचेंगे। एक रेखा हम लोग सिंपल सा यहां पर खींचेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि यह एक रेखा होगा, और इसको हम एक रेखा खींचा गया, जिसमें सबसे पहले इस रेखा को हम नाम देते हैं। क्या देंगे? इसका ए, और इसको क्या दीजिएगा? बी। एगो हो गया ए और एगो। अच्छा, ए का निर्देशांक जो होगा वह कितना दिया हुआ है देखिएगा आप लोग, x1 y1, वो लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? x1 y1। ये क्या हो गया? x1 और b का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? x2 y2। इसको लिख लेंगे, ठीक है? x2 y2। और इसको जो विभाजित कर रहा है, जो बिंदु P है, कौन सा है? P। तो यहां पर बीच में इसका बिंदु डालेंगे, जिसका नाम लिखेंगे हम लोग क्या चीज? P। और यह विभाजित कर रहा है किस रूप में? M1 अनुपात M2। तो इस तरफ वाले भाग को M1 करेंगे और उस तरफ वाला भाग को M2 करेंगे हम लोग। और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि यहां जो इसका P का जो निर्देशांक होगा वह x, y होगा। क्या होगा? x, y। एकदम पूरी तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए कि यहां से इसको थोड़ा सा मिलाएंगे, ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे, और फिर P से इसको ऐसे मिलाएंगे। फिर उसके बाद यहां से सीधा ऐसे खींचेंगे, और यहां B वाला पर से इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है? अब मिलाने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताने वाले क्या होगा कि ये लंबवत जब मिलती है तो ये क्या बनेगा? 90 अंश का बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो इसको डॉट में मिलाएंगे। आइए डॉट वाले आकृति लेते हैं और इसको डॉट में मिलाते हैं। ए पर से इसको मिलाएंगे, डॉट में यहां मिल जाएगा। फिर इसको भी मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे, मिल गया। अब इन सब का नाम रखेंगे। नाम रखिए, तो नाम यहां रख लीजिए। ये ए बी तो हो चुका है, यहां पर क्या रख लीजिएगा? सी, और यहां पर डी। इसको कर दीजिए क्या? ई, और इसको एफ, यहां पर जी। नाम क्लियर हो गया? नामकरण हो गया ना? अब इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं उस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ए का जो निर्देशांक है, किसका निर्देशांक है? ए का। तो ए के निर्देशांक से
यहाँ पर जो मान आने वाला है ए से लेकर के जी तक, ए के निर्देशांक जी पर है, तो ए के निर्देशांक के अनुसार से जो ओ से जी तक जाएगा यानी वाई अक्ष से ए तक जाएगा, तो उसका मान कितना होगा x1। क्या होगा x1। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या x1। उसके बाद ये y अक्ष से जब आगे बढ़ेंगे f तक आएंगे, इसके दूरी तक ले, तो इसके सामने वाला जो बिंदु है ये क्या है x है। क्या है, तो यहां पर जो मान आने वाला है वह x होगा। क्या होगा x। उसके बाद एक और मान आएगा और यहां से e तक आएगा। कहां तक आएगा, तो e तक वाला में कौन होगा x2 होगा। क्या होगा x2 होगा। कोई दिक्कत बोलिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे कि GF, कौन सा GF का मान क्या होगा, ठीक ना। तो यहां देखिए O से लेकर F तक x है बड़का वाला, और बड़का x में से अगर हम x1 को घटा दे, छोटा वाला को बड़ा में से छोटा घटा लेंगे। जैसे समझिएगा आप यहां पर ध्यान से थोड़ा सा, कि ये पूरा का मान यहां से लेकर के यहां तक जो दिया हुआ है ये पूरा 100 है। कितना है 100, लेकिन इसमें इतना हाफ कर देते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, मान लीजिए 60। कितना है, फिर ये कितना होगा बोलिए आप लोग, ये कितना होगा 40। तो कैसे 40 आएगा, 100 माइनस 60, 100 माइनस, तो ये पूरा आप मान लीजिए क्या है x, और इसको आप मान लीजिए क्या चीज x1। क्या मान लीजिए, तो ये मान क्या होगा x माइनस x1, x माइनस, यानी बड़का में से छोटका को क्या करेंगे घटा लेंगे। आप यहां देखिए जो बड़ा है O से लेकर F तक वह क्या है x है, और O से G तक क्या है x1। तब बड़ा x में से बड़ा वाला जो है x, उसमें से घटाएंगे किसको x1 को। ठीक है, तो GF का जो मान आ गया, यानी जो GF का मान होगा वही AD का मान होगा। किसका मान होगा AD का मान। तो AD का मान कितना होगा बोलिए आप लोग, x माइनस x1, x माइनस। अब आपको निकालना है FE, किसका मान निकालना है, तो FE का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा कि O से लेकर E तक x2 है, कितना है, और O से लेकर F तक x है। तो x2 में से क्या कीजिए, x2 में से x को घटा दीजिए, x2 में से x को घटा दीजिए। तो यहां पर भी जो मान आने वाला है वह क्या लिखेंगे x2 माइनस x, x2 माइनस, यानी जो FE का मान होगा वही BC का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर की बात करेंगे, तो इधर से आइएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यह BC के मान क्या होगा। तो आइए यहां से लेकर के E से लेकर के B तक जो गया है वो क्या है y1। यहां पर देख सकते हैं, हेलो, यहां से लेकर के अगर हम यहां तक आए तो ये क्या होगा y1 होगा। इसमें आगे बढ़िएगा तो आगे चलेंगे एक P के सामने तक ले, तो P के सामने तक जो आएगा ये क्या होगा y। इसमें और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो B के सामने तक आएंगे, तो B के सामने पर क्या है y2। तो यहां पर भी एक सीरी बन चुका, मतलब बड़ा वाला में से छोटा को घटाना है ना। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है BC के मान। तो BC के मान कैसे निकलेगा, पूरा बड़का वाला में से बड़का क्या है y2, क्या है y2। y2 में से घटाएंगे किसको, y2 में से किसको घटाएंगे y को, किसको घटाएंगे y को। अच्छा ये निकल गया। अब इसका मान निकालना है, किसका PD का मान, किसका मान, हाँ, तो PD का मान कितना निकलेगा, PD का मान बोलिएगा y में से y1 घटेगा। क्या घटेगा, यहां पर लिख सकते हैं आप कि y माइनस y1, y माइनस, ये किसका मान है बोलिए PD का मान है। किसका मान है PD का मान। सारा मान क्लियर हो चुका है। अब सीधा यहां पर आएंगे हम लोग, और यहां आने के बाद क्या करेंगे उस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि A का निर्देशांक जो दिया हुआ है, या लिखिए बिंदु A कितना x1 y1 B x2 y2 तथा विभाजन बिंदु
पी एक्स कॉमा वाई बराबर वाट, ये हमको निकालना है। क्या है? ये निकालना है। और अनुपात एपी क्या होगा? एपी अनुपात क्या? बीपी। क्या होगा? बीपी बराबर कितना? M1 अनुपात M2। ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इतना है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और क्या लिखेंगे कि इसमें जो भी चीज दिया हुआ है, ये तो आपका हो गया अनुपात तक क्लियर कि ए पी का अनुपात और बीपी का अनुपात जो दिया है M1 अनुपात M2 के अनुपात में फाइनली दिया हुआ है। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ करके हम लोग लिखेंगे क्या कि इसमें लंब कौन कौन रेखा है। तो लंब में लिखेंगे क्या? ए जी लंब, ए जी लंब, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश कॉमा पी एफ, कौन सा? पी एफ लंब एक्स एक्स डैश कॉमा बी ई लंब, बी ई लंब क्या? एक्स एक्स डैश। ये तो लंब हो गया इधर से, और इधर से भी लंब है। तो कौन सा लंब है? देखिए ए डी लंब तथा कर लीजिए, तथा ए डी लंब, ए डी किस पर लंब है? तो पी डी पर। ए डी लंब पी डी, क्या लिखिएगा? जो ए डी जो है वो किस पर लंब है? पी डी पर लंब है। किस पर है? पी डी पर। और जो पी सी है कॉमा पीसी लंब, पीसी किस पर लंब है? बोलिए। बीसी पर। किस पर लंब है? बीसी पर। ठीक है, अब चलेंगे इसीलिए कहां आगे हम लोग बढ़ेंगे और लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? एडीपी, एडीपी और पीसीबी, त्रिभुज पीसीबी में जब ये सब लंब है तो लंब खींचने के बाद कोण कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री का। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि इसमें कोण है डी और उस त्रिभुज में कोण सी। क्या होगा? देखिए इस त्रिभुज में कोण डी और इस त्रिभुज में कोण सी बराबर इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। उसके बाद संगत कोण से क्या लिखेंगे कि कोण डी ए पी बराबर कोण बी सी पी, बी सी पी ये बराबर होगा कहां से? संगत कोण से। कहां से होगा? कौन सा कोण होगा? तो इस त्रिभुज में कोण है ए और इस त्रिभुज में कोण बी। तो इसको कैसे लिखेंगे? डी ए पी और इसमें सी पी बी। ठीक है, ये हो गया। तो आप लोग ध्यान दीजिए यहां पर जो है जो लिखे हैं सी पी बी, तो यहां जो पी जो होगा बीच में होगा पी, हाँ सॉरी, यहां जो होगा बी पी सी चलेगा। ठीक है, ये संगत कोण से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वाई वाले में इधर कर रहे हैं, वाई का डॉट वो दे भी सकते हैं और ना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और तो दो कोण जब बराबर हो गया तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज एडीपी, एडीपी, एडीपी समरूप त्रिभुज पीसीबी, पीसीबी। शर्त क्या होगा? एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब आगे बढ़ेंगे तो समरूप हो गया तो इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो संगत भुजा का अनुपात कौन होगा? सबसे पहले कर्ण लीजिए, कौन सा? एपी। क्या लीजिएगा? इसीलिए
एपी बटा में संगत भुजा एपी इसमें, तो इसमें क्या होगा बीपी, कौन होगा बीपी। तो यहां पर एपी बटा बीपी बराबर आधार को लेंगे एडी, क्या लेंगे एडी, और बटा में इसका आधार क्या होगा पीसी, क्या लेंगे पीसी बराबर। अब इस त्रिभुज का लंब लीजिए कौन सा डीपी, कौन लीजिएगा डीपी, और बटा में इधर जो आएगा वो होगा बीसी, क्या होगा बीसी। ठीक है, तो यह आपका जब समरूप होती है आकृति तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होती है बराबर। तो यह अनुपात बराबर हो गया। अब इसमें मान बैठाना है, तो एपी के मान बोलिए m1 और बीपी के मान m2। देख सकते हैं आप, जो एपी का मान है m1 और जो बीपी का मान है वो क्या दिया हुआ है, जो बीपी का मान है वह m2। अब आइए बराबर एडी, तो एडी के मान देखिए, एडी के मान क्या दिया हुआ है, एडी के मान x माइनस x1, x माइनस x1, अब बटा में पीसी क्या दिया हुआ है पीसी, पीसी के मान x2 माइनस x, x2 माइनस x बराबर डीपी, डीपी ना, तो डीपी के मान कौन सा है डीपी ये है, डीपी के मान y माइनस y1, y माइनस y1, और बटा में इधर आइएगा bc, तो y2 माइनस y, क्या लिखेंगे y2 माइनस y। ये मान क्लियर हो गया। अब मान बैठाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको ये m1 बटे m2 जो है एकरा बराबर भी करेंगे, मतलब x वाले के बराबर भी और y वाले के बराबर भी, दोनों के बराबर करेंगे और इसको हल करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला सिद्धीकरण हो जाएगा। चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, और यहां पर करेंगे क्या हम लोग कि सबसे पहले यहां लिखेंगे क्या m1 बटा में m2 बराबर x माइनस x1 और बटा में x2 माइनस x, ये एक तरफ बराबर हो जाएगा। और यहां पर लिखेंगे क्या m1 बटा में m2, मतलब m1 बटा m2 के बराबर y को भी करेंगे, बराबर y माइनस y1 और बटा में y2 माइनस y, मतलब m1 बटा m2 जो है x के साथ भी बराबर होगा और y वाला के साथ भी। बराबर करने के बाद क्रॉस गुना, इससे इसमें और इससे इसमें गुना कीजिए। जब इसे इसमें गुना करेंगे तो ये क्या आने वाला है m2 गुने x, तो m2 x माइनस तो माइनस m2 x1 बराबर इससे गुना करेंगे तो क्या होगा m1 x2, ये माइनस है तो माइनस m1 x, इससे इसमें गुना हुआ। अब आ जाइए ध्यान से, इसको पहले हल कर लीजिए फिर इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है देखिए, जो सिर्फ x वाला होगा जिसमें x में 1 या 2 नहीं लगा होगा उसको एक तरफ करेंगे हम लोग। क्या करेंगे x वाला में जहां 1 और 2 नहीं लगा होगा, जैसे यहां पर x है, इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि इसमें x के साथ है क्या पर, इसमें x के साथ 1 या 2 नहीं लगल है, यहां भी नहीं लगा है, तो इन दोनों को एक तरफ रखेंगे। तो यहां क्या लिखे हम लोग कि m2 x, और ये माइनस वाला जब बराबर के इधर आएगा उठ करके तो प्लस होगा m1 x, अब बराबर ये वाला लिखेंगे क्या m1 x2, और ये इसको उठा करके इधर लाएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में m2 x1। आप लोग कहिएगा सर ऐसा क्यों किए, देखिए जिसमें x लगा है एक सब में लगल है, लेकिन जोन x में 1 या 2 नहीं लगा है उसको हम लोग एक साइड करेंगे। क्या करेंगे एक साइड, और जो ना x में 1 या 2 लगा है उसको एक तरफ करेंगे। तो जैसे यहां पर एक बिंदु आपको दिखाई दिया होगा पॉइंट ये वाला, और एक ये वाला दिखाई दिया होगा, दिया ना, तो इन दोनों में देखिए x के साथ 1 या 2 नहीं लगा हुआ है, तो इसको और इसको हम लोग एक तरफ कर लिए, और जिसमें x के साथ 1 या x के साथ 2 लगा है उसको एक साइड कर लिए, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या चीज x कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे x कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर जब x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा m2 प्लस m1 बचेगा ना। अच्छा बराबर
ये वाला क्या रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1। अब आगे क्या करना है वो बात ध्यान दीजिए कि यहाँ x बराबर जब करेंगे, किसके बराबर, x बराबर, तो पहले बराबर की इधर जो है उसको लिखेंगे। बराबर की इधर है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में, ये देखिए क्या दिया हुआ है m2 प्लस m1, तो इसको आप बटा में नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, नीचे, यानी ये m2 पहले बाद में m1 है, लेकिन आप प्लस में है, जैसे m2 प्लस m1 दिया है तो उसकी जगह आप m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। m1 प्लस, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, m1 प्लस m2, वही बात है, ठीक है। जैसे a प्लस b के बराबर आप लिख सकते हैं b प्लस a, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात हो गया, और ये आपका फार्मूला जो है विभाजन सूत्र का x बराबर वह क्लियर हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग y वाला को भी क्लियर करेंगे, और थोड़ा देर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा मैं अभी पढ़ते हुए विद्यार्थियों को दिखाना चाहूंगा। आप लोग एकदम से हमारे एक विद्यार्थी है जो मतलब सोने में लीन थी अभी ऑफलाइन क्लास में, और आप सभी को मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोग सो कैसे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। थोड़ा देर के लिए आप लोग को दिखाए हैं कि हमारे ये ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चे सो कैसे गए थे अभी। चलिए अब फिर से हम गुना करने जा रहे हैं, तो y2 से गुना करेंगे। देखिए ऊपर से आप इसमें गुना कर सकते हैं, इससे इसमें गुना कर सकते हैं, आपको जिधर से मन उधर से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम नीचे से कर रहे हैं m2 गुने y, तो m2 y होगा प्लस माइनस m2 गुने y1, m2 y1 बराबर, जब इससे कीजिएगा तो m1 y2 बराबर आकर m1 y2, ये प्लस और ये माइनस है तो क्या होगा माइनस m1 y, क्या होगा m1 y, ठीक है। अब फिर यही वाला बात जैसे इसमें किया है ना, वही वाला बात आएगा कि जिसमें y के साथ 1 या 2 नहीं लगा हो, तो यहां भी y के साथ 1 2 नहीं लगा है, m के साथ है लेकिन y के साथ नहीं लगा है, तो उसको हम लोग एक तरफ करेंगे। तो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों को एक साइड करेंगे, तो ये लिखेंगे क्या हम m2y, और जो माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में कितना m1y। अब बराबर, ये बराबर की इधर जिससे बराबर लिखे तो बराबर की इधर बराबर लिखे ना, तो बराबर की इधर वाला उसमें क्या दिया हुआ है, तो m1 y2, और जो माइनस में है जो ये उठ करके बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, ये कितना है माइनस में m2 y1, तब प्लस हो जाएगा m2 y1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर सिंगल y, यहां भी y है, ठीक ना, उसके साथ ना 1 लगा है ना 2 लगा है, तो उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, और यहाँ y कॉमन निकलेगा तो कोष्ट में क्या बचेगा m2 प्लस m1 बराबर, जो बात है वही लिखेंगे, और बराबर में क्या दिया हुआ है, तो m1 y2 प्लस m2 y1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, y के बराबर, किसके बराबर, किसके बराबर करेंगे, y के बराबर। तो y बराबर जब निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे क्या कि m1, यहां देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में, जो ये गुना में लिखल है y के साथ m2 प्लस m1 वो बटा में आएगा, कहाँ आएगा, लेकिन हम इसको सीधा करके लिखेंगे m1 पहले और m2 बाद में, और यहाँ लिखेंगे क्या कि m1 प्लस m2, और यह y बराबर भी आपका फार्मूला सूत्र सिद्धिकरण हो चुका है। और इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और यह सवाल जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में, अन्ना पूछे कोई दिक्कत नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।